नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा, फिट होंगे, सर्दियों में भी गर्म जोशी से काम करते होंगे। आज का एपिसोड सच में खास है क्योंकि मामला है बिहार की राजनीति के सबसे गर्म मोर्चे आरजेडी की समीक्षक बैठक का। ये वही बैठक है जो पूरे 10 दिन चली। 10 दिन तक शिकायतें, गुस्सा, आरोप, तकरार और अंत में वही बड़ा सवाल, क्या संजय यादव पर कार्रवाई होने वाली है? क्या दर्जनों बागियों की कुर्सी अब हिलने वाली है? आज हम पूरी कहानी खोलकर बताएंगे। अंदर क्या हुआ, कौन भड़का, किस पर क्या आरोप लगा, आगे आरजेडी में क्या भूचाल आने वाला है, सब कुछ। आरजेडी की इस लंबी चली समीक्षा बैठक का अंतिम दौर था। ये कोई साधारण बैठक नहीं बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अपनी पार्टी को आईना दिखाने वाली बैठक थी। पटना प्रमंडल से जिला अध्यक्ष, प्रधान महासचिव, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और कई अनुभवी पदाधिकारी पहुंचे थे। पर सबसे दिलचस्प बात क्या रही? कार्यकर्ताओं की भयंकर नाराजगी। कार्यकर्ताओं ने खुलकर कहा कि हमने पार्टी को खून पसीना दिया और चुनाव में टिकट उन्हीं को मिला जो आखिरी वक्त में आकर दरवाजा खटखटा गए। निशाने पर सबसे ज्यादा नाम आया संजय यादव का। लोगों ने कहा कि टिकट बंटवारे में धांधली दिखी, बाहरी लोग ज्यादा सुने गए और पुराने कार्यकर्ता किनारे कर दिए गए। बैठक में माहौल कई बार गर्मा गया। कुछ जिलों से आए कार्यकर्ताओं ने तो कहा कि पार्टी सही दिशा में तभी चलेगी जब तेजस्वी यादव सीधे हमसे मिले, दरवाजा खोले और बातें सुने। अब सबसे बड़ा धमाका यही है कि पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों ने तय कर लिया है कि दर्जनों बागियों पर कार्रवाई पक्की है। बैठक में सभी जिलों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें साफ कहा गया कई नेताओं ने आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़वाया, कई ने विरोध में काम किया, किसी ने वोट कटवा की भूमिका निभाई और कुछ नेताओं ने तो खुलकर टिकट पर ही डील करने का आरोप झेला। आरजेडी ने इन सभी नामों की पूरी लिस्ट बना ली है। फाइल तैयार है, बस अंतिम हस्ताक्षर बाकी है और ये सब लालू और तेजस्वी की हरी झंडी के बाद ही होगा। मतलब पार्टी अब अनुशासन तोड़ने वालों को छोड़ेगी नहीं। चलिए अब जरा देखें कि कार्यकर्ताओं ने किस बात पर सबसे ज्यादा हल्ला किया। कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव से सीधे मिलना मुश्किल हो गया है। उनका साफ कहना था कि अरे भाई, नेता हमसे मिलेगा ही नहीं, हमारी सुनेगा ही नहीं, तो हम किसके लिए लड़े। दूसरा मुद्दा A to Z की राजनीति पर सवाल है। तेजस्वी यादव अक्सर A to Z की राजनीति की बात करते हैं, लेकिन बैठक में इसे सिरे से खारिज कर दिया गया। एक नेता ने तो साफ कहा कि जब तक 90% लोगों की बात नहीं करेंगे, विशेषकर अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज में नहीं जाएंगे, पार्टी कभी मजबूत ही नहीं होगी। एक बड़ा सवाल उठा, पार्टी के पुराने गरीब कार्यकर्ता चुनाव कैसे लड़े? क्या आरजेडी 10 गरीब कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से चुनाव लड़वा सकती है? ये सवाल पूरे हॉल में गूंजा और माहौल एकदम चुप हो गया। नेताओं ने साफ कहा कि पटना में संगठन को मजबूत करने की कोशिश ही नहीं की गई। इस शिकायत ने आरजेडी की असल कमजोरी को सामने रख दिया। अब यह जानना जरूरी है कि आरजेडी को आखिर हार क्यों मिली। बैठक में कार्यकर्ताओं ने कई पॉइंट्स रखे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ऐसे गानों ने पार्टी की छवि खराब कर दी, लोगों में एक गलत संदेश गया और कई वोट अंतिम समय में खिसक गया। हिस्सेदारी और नजदीकियों के आधार पर टिकट बांटे गए थे। ये आरोप कई जिलों से सामने आया। कुछ नेताओं ने कहा कि आरजेडी में हरियाणा से आने वाले लोगों का दखल बढ़ गया। कई फैसले बिहार के लोगों से ज्यादा बाहरी लोग तय करने लगे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि तेजस्वी चुनाव के अंतिम दिनों में तेज हुए, पहले धीमी चाल ने नुकसान किया। आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन में तालमेल कमजोर दिखा। कुछ लोगों ने कहा कि कांग्रेस की कमजोरी का नुकसान आरजेडी को उठाना पड़ा। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या संजय यादव पर कार्रवाई होगी? बैठक में कई जिलों के कार्यकर्ताओं ने टिकट बंटवारे में उनकी भूमिका पर उंगली उठाई। आरोप इस तरह के लगे कि कुछ उम्मीदवारों को तरजीह ही मिली सिर्फ इसलिए क्योंकि वे संजय यादव के नजदीक थे। कई पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनका कनेक्शन नहीं था। संजय ने कई दावेदारों से मिलने से भी परहेज किया। अब आरजेडी नेतृत्व इन आरोपों का विश्लेषण कर रहा है, चाहे फैसला तुरंत आए या 2-4 दिन बाद। लेकिन अंदर की खबर यही है कि संजय यादव की भूमिका पर बड़ी समीक्षा चल रही है और अगर निष्कर्ष निगेटिव आया तो कार्रवाई तय है। आरजेडी में एक बड़ा सफाया होने वाला है। पार्टी 2 मोर्चों में काम कर रही है। पहला है संगठन में सफाई अभियान, बागियों की सदस्यता रद्द होगी, निष्क्रिय पदाधिकारियों की छुट्टी होगी, बाहरी दखल खत्म होगा, युवाओं को जगह मिलेगी, स्थानीय स्तर पर मजबूत टीम बनेगी। दूसरा मोर्चा है तेजस्वी यादव की री इमेजिंग पार्टी चाहती है कि तेजस्वी अब ऐसे नेता बने जो हर जिले के कार्यकर्ताओं से मिले, छोटे छोटे कार्यक्रमों में जाए, गांव कस्बों में मौजूदगी बढ़ाए, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित समाज में गहराई से उतरे। पार्टी को लग रहा है अगर ये नहीं किया तो अगला चुनाव भी मुश्किल होगा।
तो दोस्तों ये पूरा मामला सिर्फ समीक्षा का नहीं, यह आरजेडी के अंदर एक नए दौर की शुरुआत जैसा है। अब सवाल ये है, क्या संजय यादव पर कार्रवाई होगी? क्या दर्जनों बागी नेता बाहर का रास्ता देखेंगे? क्या तेजस्वी अपनी रणनीति बदलेंगे? क्या आरजेडी फिर से मजबूत होकर उभरेगी? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में राजनीति की तस्वीर बदलेगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपके अनुसार आरजेडी की हार की असली वजह क्या रही। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।